आपको आपकी ऊर्जा को कम ज्यादा करना पड़ेगा। मैं अगर पॉजिटिव रहूंगा, अच्छी नॉलेज रखूंगा, अच्छी चीजें करूंगा, मेरी बुद्धि का विकास होगा तो लोग मुझे 2 लाख रुपए सैलरी देंगे, कोई मुझे 10 लाख की सैलरी दे देगा। लेकिन अगर मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, मेरी नॉलेज नहीं बढ़ी, मेरा कॉमन सेंस डेवलप नहीं हुआ, तो मुझे 10,000 भी कोई देना नहीं चाहेगा। इज दैट क्लियर? तो जो मिलता है 10,000 मिल रहा है आपकी ऊर्जा के हिसाब से मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है आपकी ऊर्जा के हिसाब से मिल रहा है, किसी को 100 करोड़ मिल रहा है उसकी ऊर्जा के हिसाब से मिल रहा है। तो हमें क्या करना है? अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करना। और सबसे पावरफुल तरीका है रिश्ते बनाना। सबसे पावरफुल तरीका है रिश्ते बनाना। सबसे पावरफुल तरीका है रिश्तों में प्यार घोलना। सबसे पावरफुल तरीका है रिश्तों में वैल्यू ऐड करना। एक लड़का था जिसको बहुत गुस्सा आता था, दिन रात गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा। वो गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देता था, गुस्से में किसी को गाली बोल देता था, किसी की इंसल्ट कर देता था, मम्मी पापा को कुछ बोल देता था, मम्मी को हर्ट कर देता, भाई बहनों को हर्ट कर देता, रिश्तेदारों को हर्ट कर देता, दोस्तों को हर्ट कर देता। इतना गुस्सा आता था। तो एक दिन उसके पापा ने सोचा कि इसे एक लेसन देना पड़ेगा। तो उसके पापा ने उसे एक लकड़ी का एक फट्टा दिया, कोई भी एक लकड़ी का यू कैन से प्लैंक दिया, वुडन प्लैंक, और उसे 100 कीलें दी और बोला बेटा ये सारी 100 कीलें तुझे इस लकड़ी के इसमें डालनी है और मुझे देनी है, एक काम अपने को करना है, उसके लिए तेरे को ये काम कर दे। उस लड़के ने कीलें ली और ठोकना शुरू किया, खट 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 खट। 100 कीलें उसने 1 घंटे के अंदर ठोक दी और पिताजी के पास गया, पिताजी आपका काम हो गया है, ये लीजिए। पिताजी ने कहा बेटा वाह वेरी नाइस, गुड जॉब, ग्रेट जॉब, अभी एक काम करो, इन सभी कीलों को एक एक करके वापस निकाल दो। लड़के ने कहा व्हाट द हेल इज दिस, आपने पहले मेरे को बोला कीलें ठोकनी है, अब आप बोल रहे हो कीलें निकालनी है। अरे बेटा निकाल देना यार, थोड़ा सा काम है, तुझे बताना है कुछ। लड़के ने बिना मन के कीलें निकाल दी। पापा मैंने सारी कीलें निकाल दी। पापा ने कहा वाह बेटा कांग्रेचुलेशंस, तूने जो काम मैंने कहा वो बहुत अच्छे से कर दिया। अब मुझे बता ये लकड़ी का फट्टा क्या सेम है, क्या ये वुडन प्लैंक सेम है? लड़के ने कहा नहीं पापा इसमें छेद हो गए हैं, इसमें ये कीलों के निशान पड़ गए। बोला बेटा ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं, जब तू गुस्सा हो रहा है, जब तू गाली दे रहा है, जब तू किसी की इंसल्ट कर रहा है, तो तू कील ठोक रहा है उस रिश्ते के अंदर। और काफी दिनों के बाद लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गड्ढा जरूर रह जाता है, कहीं ना कहीं वो मार्क उसका जरूर रह जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। दोस्तों रिश्तों को हमें सहेजना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि हर आदमी जो आपके सर पे बैठ रहा है, आपका मिस यूज कर रहा है, उसको भी आप सहेजें, लेकिन यस जहां तक कोशिश हो सके लेट्स मेक इट अ हेवन। अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, कभी भी आपके मन में ये ना आए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ। 2017 में मेरी लाइफ थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हुई थी और उस समय मेरे टीम में काफी 3-4 लोग थे जिनको मैं सैलरी टाइम पे नहीं दे पाया। और उसके कारण जब सैलरी नहीं दे पाया तो हुआ यूं कि सॉरी फॉर दैट। तो जब सैलरी नहीं दे पाया और उस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो गई, किसी का 50,000 रह गया, किसी का 45,000 रह गया, किसी का 1 लाख रह गया, एंड सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती गई। 2-3 महीने तक उन्होंने मांगा, फिर वो नाराज़ हुए, फिर वो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, उन्होंने बुरा बात करना शुरू भी किया 1-2 जगह। मेरे माइंड में हमेशा ये था कि इस समय मेरी सिचुएशन नहीं है इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं, बट जैसे ही पहली बार मैं प्रॉफिट कमाऊंगा आई विल डेफिनेटली पे देम। तो दोस्तों हुआ यूं ही कि 2019 में जब मैं प्रॉफिट में आने लगा, प्रॉफिट में आते ही मैंने इन लोगों को कॉल करना शुरू किया 1-1 महीने में। एंड आई जस्ट सेड हे तुम्हारा उस समय 1 लाख रुपए बाकी रह गया था, सॉरी मैं नहीं दे पाया, उसके कारण आपके मन में बहुत सारे थॉट आए होंगे, मैंने आपको बोला था, लेकिन 1 लाख रुपए की जगह 1,25,000 मैं आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ, अकाउंट नंबर दे दीजिए। दोस्तों ऐसे करके जब चारों लोगों के पैसे वापस दिए टाइम पे बिना मांगे, इन्होंने मांगा भी नहीं था 3 महीने के बाद, आई एम टेलिंग यू वो रिश्ता पहले से ज्यादा सॉलिड हो गया। वो रिश्ता पहले से ज्यादा सॉलिड हो गया। वो चारों पांचों रिश्ते पहले से ज्यादा सॉलिड हो गए। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग मेरी टीम से छोड़ के गए, लेकिन हमेशा रिश्ता बना के रखे हम लोगों ने, और रिश्ता बनाने के बाद उनमें से काफ़ी लोग वापस से मेरे साथ काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ एवरी रिलेशनशिप। कोई भी जाए तो मन में ये घृणा लेके ना जाए, दैट्स द ब्यूटी। दोस्तों ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिश्तों को सहेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज द नंबर 1 की ऑफ सक्सेस आई थिंक, क्योंकि रिश्ते ही हमें हंसाते हैं, रिश्ते ही हमें रुलाते हैं। मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है दत्तात्रेय कौचाले, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही। एक बार ऐसा हुआ सिचुएशन कि उनको हार्ट अटैक आ गया
ओके, यंग आदमी 40-45 की एज में अचानक से हार्ट अटैक आ गया। इस समय हो सकता है ये प्रोग्राम वो भी देख रहे हैं अपने परिवार के साथ। सो हार्ट अटैक आ गया एकदम से, हार्ट में, हार्ट अटैक नहीं, ब्लॉकेज आ गया हार्ट के अंदर, एंड अचानक से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। इस इंसान ने रुपया नहीं कमाया था, लेकिन इसने दोस्त बहुत सारे कमाए थे। दत्ता कौचाले ने दोस्त बहुत सारे कमाए थे। जहां जाता था दोस्ती कर लेता था, जहां जाता था लोगों के दिलों में प्यार भर देता था, जहां जाता था उनकी प्रशंसा कर देता था। तो दोस्त बहुत सारे कमाए। इधर दत्ता कौचाले हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, इससे पहले हॉस्पिटल का पूरा बिल पे हो गया 2-2.5 लाख रुपए का। दोस्तों, ये पावर है रिश्तों की, ये पावर है रिश्तों की। ओके, इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, यार जुड़े रहें, रिश्ते बना के रखें। कई बार होता है रिश्तों में लोगों को लगने लगता है, ओ माय गॉड, रिश्ता करेंगे ऐसा होगा, ये टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों, नेटवर्क बनाइए अपना, पावर नेटवर्किंग कीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा इंश्योरेंस है आपके दोस्त, सबसे बड़ा इंश्योरेंस है आपके लोग, ऑलराइट, सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। आज मुझे बहुत सुकून इसलिए है, इसलिए नहीं है कि मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूं, बहुत सुकून इसलिए है क्योंकि मैंने लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया है। भगवान ना करे कभी मुझे भी कभी भी जरूरत पड़ी तो जब दूसरों के लिए मेरे कहने पे लोग पैसा दे देते हैं तो मेरे लिए तो आ ही जाएगा, 101% आएगा। आज फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है लोगों की लाइफ में, फिक्स डिपॉजिट इतने सारे लोगों की लाइफ में कर रखा है, इतनी सारे लोगों की जिंदगियों में फिक्स डिपॉजिट है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली वो टाइम पे काम आएगा। दोस्तों, आज हम जिंदगी भर पैसे को जुटाते रहते हैं, किस लिए? ताकि बुरे वक्त में वो काम आए। मैं कहता हूं पैसा जितना काम नहीं आएगा ना बुरे वक्त में, उससे ज्यादा लोग काम आएंगे। ये बात, सिचुएशन अलग है कोविड वाली, जहां पे कि लोग चाह के भी एक दूसरे के काम नहीं आ पा रहे, वो बात सिचुएशन अलग है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते, वो जो ऊर्जा बढ़ाते हैं। जब आपके पीछे 100 लोग खड़े रहते हैं ना, किसी भी निर्णय को आप ले लो और 100 लोग आपके सपोर्ट में हैं, तो गलत से गलत काम के लिए भी आपके अंदर उत्साह होता है और अच्छे से अच्छे काम के लिए भी आपके अंदर उत्साह होता है। और आप और मेरे जैसे अच्छे लोगों के अंदर तो उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। इज दैट करेक्ट? दोस्तों, आज इसी तरह से शायद ये पिछले 20-22 दिनों से 23